हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 14 और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ बेसिक्स भी सीखना पड़ेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमें 6 चीजें गिवन है, कंडीशंस गिवन है, ये आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स उल्टे पड़े हुए हैं। अब हमें एक कार्ड निकालना है। वो जब कार्ड निकलेगा तो वो इन 6 में से कोई एक होगा। अलग अलग कंडीशन चेक करेंगे और वो होगा वेल सफल्ड का मतलब अच्छी तरीके से मिलाया हुआ है। पता नहीं चलेगा कि ऊपर से देख के कि कौन सा कार्ड हमें मिलने वाला है। प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे पर देख के पता नहीं चलेगा कि किसकी बात की जा रही है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, पर इसके पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्या है। चलिए बेसिक चीजों से हम शुरू करते हैं। एक लाइन डाल देते हैं बच्चों, ताकि बेसिक्स की कहानी पूरी अच्छी रहे। हमारे पास है टोटल 52 कार्ड्स। चलिए ठीक है, 52 कार्ड्स को बच्चों हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें होंगे 26 ब्लैक कलर के, 26 होंगे रेड कलर के। चलिए हम आ गए 26। ये कौन से बच्चों? ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक कलर। और 26 कैसे हो जाएंगे बच्चों हमारे पास? रेड कलर। कार्ड्स लिख देता हूं तो याद रहेगा, यहां भी कार्ड्स लिख देता हूं। ठीक है, अब हमें पता करना है कि जो 26 दोनों में है, ब्लैक और रेड में, क्या इनके भी टुकड़े हो सकते हैं? बिल्कुल। हम इनको फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब एक आएगा 13 कार्ड्स, ये भी क्या होंगे? रेड में, या 13 कार्ड्स लिख देता हूं। दोनों रेड ही होंगे, ब्लैक है तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों? ब्लैक। यहां भी करता हूं 13 कार्ड्स। अब इनके स्पेसिफिक नाम आ जाते हैं, जो मैं लिख देता हूं। इसका नाम आएगा बच्चों स्पेड, और इसका नाम आ जाएगा बच्चों क्लब। नाम है वो याद रखिएगा। सेम टू सेम प्रोसीजर इसमें है। इसमें भी 13 कार्ड्स आएंगे रेड के, और इसमें भी 13 कार्ड्स क्या आ जाएंगे बच्चों? रेड्स के, क्योंकि टोटल मिला के क्या हो रहे हैं? 26 रेड कलर के। इसमें बच्चों जो हमें मिलेगा वो मिलेगा डायमंड, और इसमें मिल जाएगा हार्ट। ये पूरी कहानी हो गई इसको सजाने की। टोटल 52 कार्ड्स में हमने किस किस कैटेगरी को अलग अलग रखा था। अब बच्चों इसमें जो स्पेसिफिक नाम आते हैं, सबसे पहले आता है एस का। एस का मतलब होता है बच्चों एक का, सबसे बड़ा। इसमें एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, और इसमें भी एक होगा। तो टोटल मैं यहां लिखना शुरू करता हूं। टोटल वी हैव 4 एस, ये ध्यान रखिएगा कार्ड में। और जिसमें अगर हम बात करें तो रेड कलर के और ब्लैक कलर के कितने हो जाएंगे? 2। मतलब रेड के 2 हो गए और ब्लैक के भी कितने हो गए? 2 हो गए। फिर आता है फेस कार्ड। जिस पत्तों पे, जिस कार्ड पे चेहरा बना होता है, हम बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड्स का मतलब 3 टाइप की कैटेगरी में लिख देता हूं। इसमें आएगा किंग, दूसरा आएगा क्वीन, तीसरा आएगा जेकल। 3 ही कैटेगरी है वो याद। ये दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर ले बच्चों। बेसिक बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, ये छिप गया, छिप गया, छिप गया। इसको मिटा करके हम आगे ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फेस कार्ड को मिटा के थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ये लीजिए फेस कार्ड, फेस कार्ड, किंग, क्वीन और जेकल। ठीक है, दिक्कत आएगी यहां लिखने में, थोड़ा सा हम मैनेज करेंगे इसको। मैं इसको यहां टिक टिक करके यहां ले आता हूं। ये लीजिए, चलिए ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि जो हमारे पास स्पेड है, याद रखिएगा इसमें 3 आपको मिलेंगे फेस कार्ड। एक किंग का होगा, एक क्वीन का होगा, एक जेकल का होगा। तीनों एक एक होंगे, वो ध्यान रखिएगा। मतलब 1 + 1 + 1। सेम टू सेम क्लब में जाएंगे तो भी 3 होंगे, जिसमें एक किंग, एक क्वीन और एक जेकल। डायमंड में जाएंगे फिर से 3 1 मिलेंगे, 1 + 1 + 1, मतलब एक किंग, एक क्वीन, एक जेकल है। और लास्ट में भी मिलेंगे 3, मतलब 1 + 1 + 1। टोटल हो गए 12। 3, 6, 9 और 12।
ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको रखना है। एक पूछा जाएगा कि रेड कलर में कितने किंग होते हैं, तो आप दो बोलेंगे, क्योंकि एक इसका किंग है, एक इसके अंदर किंग है, दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं, वो याद रखिएगा। अगर यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो हमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। मैं भी वीडियो फिर से एक बार देखना चाहूँगा, क्या सब कुछ ओके चल रहा है? बिल्कुल इस बार ठीक है, नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं। 52 कार्ड्स की कहानी खत्म। 26 होंगे लाल, 26 होंगे काले, रेड एंड ब्लैक। फिर हमने दो कैटेगरी में इसको डाला क्योंकि पार्ट अलग बन गए, तो 13-13 के कार्ड है। 13-13 कार्ड्स आने का मतलब ब्लैक कलर की बात करें तो आपके पास आया है स्पेड और क्लब, बाकी 13 में आ गए डायमंड और हार्ट। पता चला कि सब में एक होते हैं, फिक्स है, इसलिए एस से रिप्रेजेंट किया, एस मतलब एक का, सब में एक हो गए, टोटल 4 मिले। वहीं पर अगर हम फेस कार्ड की बात करें तो 3 कैटेगरी, किंग, क्वीन और जैकल, मतलब सब कार्ड में 3-3 मिल गए, एक किंग, एक क्वीन और जैकल। काम यहाँ खत्म हो गया। नोट होने के बाद मिटाना बहुत जरूरी है। आपने नोट किया होगा तो कॉपी के ऊपर वाले टॉप के हिस्से पर रखिएगा। क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलें आगे। चलिए ठीक है, हम सिर्फ यही वाला पार्ट मिटा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना आए। हम भी इसको देखते देखते कर लेते हैं। चलिए पहला पार्ट आते हैं बच्चों। तो हमारे पास निकालना है एक किंग ऑफ रेड कलर। ये रहा बच्चों हमारे पास रेड कलर, किंग निकालना है। किंग तो हमारे पास फेस कार्ड है, तो एक वाले में एक है, दूसरे वाले में एक है, तो टोटल कितने हो गए फेस कार्ड लाल कलर के? 2। हम यहां लिखते हैं टोटल आउटकम्स। कितने हैं बच्चों हमारे पास? 52। टोटल तो 52 ही है, वो सब आने के चांसेस है, पर हमारा फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो बच्चों हमारे पास कितने हैं भाई? किंग जो है वो रेड कलर के 2 ही तो हैं, तो लिख देते हैं 2। हम लिखते हैं लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट फॉर गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। रेड कलर के किंग आने का जो हमने रिप्रेजेंट किया इवेंट को, ए से कर दिया, तो हम यहां पर लिख देते हैं पी ए, या नीचे मिटा के लिख दे तो भी दिक्कत नहीं है, लीजिए मिटा देते हैं, थोड़ा सा और मिटाते हैं। चलिए अब पी ए क्या होगा बच्चों? लिख देते हैं पी ए क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कहानी तो पुरानी वाली है। टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बच्चों हमारे पास? 2 ही हैं, टोटल हो गए 52। इस वाले को भी मिटा दें, क्या आप काम है इसका? चलिए 1 2 जा 26 2 जा मिल गया 1/26। मतलब हमें अगर लाल कलर का किंग चाहिए तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी है बच्चों 1/26। पहला पार्ट का आंसर आया 1/26। बेहद आसान था, कटिंग करना आपको आना जरूरी है। अब फेस कार्ड की बात हो गई। फेस कार्ड टिक 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 करते बच्चों कितना आ गया? 12। इस बार कोई फेस कार्ड में कलर मेंशन नहीं है। जब कलर मेंशन ही नहीं है तो सबको लेना पड़ेगा। कितने आ गए? 12। चलिए हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। भाई टोटल आउटकम्स तो कोई टेंशन नहीं है, फेवरेबल आउटकम्स में चेंज होगा, कितने हो जाएंगे बच्चों? 12। क्यों? फेस कार्ड 12 है। बी को हमने ले लिया इवेंट फॉर गेटिंग, यहां थोड़ा सा हम टिकी कर देते हैं, ये लीजिए गेटिंग ए फेस कार्ड, गेटिंग ए फेस कार्ड। अब बच्चों हमें इन 12 में से ही तो कोई फेस कार्ड मिलेगा ना। फेवरेबल क्या है? 12 में से कोई एक मिलना चाहिए। एक बोला है, एक फेस कार्ड कितने में से आएगा? 12 में से। पर ये 12 फेस कार्ड है कितने? इस 52 में से। 52 में से 12, उस 12 में हमें एक मिलना चाहिए, तो हम यहां लिखते हैं, ये लीजिए हाथ खराब कर लेते हैं, मिलेगा बच्चों पीबी। बहुत ही अच्छी बात है। मिलेगा फेस कार्ड में 12, नीचे आएगा 52, मिलेगा यहाँ पर 6, यहाँ मिलेगा 26, यहाँ कटेगा 3 2 जा, यहाँ 13 मिल गया बच्चों हमें यहाँ पर 3/13। थोड़ा सा और मिटा देते हैं, तो यहाँ पी बी जो है हम टुचके से लिख देते हैं, चुपके से, टुचके से नहीं चुपके से, 3/13। ये देखिए आ गया है बच्चों आंसर फेस कार्ड का 3/13। दिख नहीं रहा है, मिटा के इसको सही कर देते हैं। चलिए सर, ये भी काम हमारा निपट गया।
तीसरा वाला स्पेसिफिक कार्ड बोला है, पर कैसा होना चाहिए? लाल, रेड कलर का। चलिए मिटाते हैं, पार्ट 3 पे आते हैं बच्चों। अब तो आप फटाफट कर लोगे, बहुत आसान हो गए होंगे। लाल कलर के फेस कार्ड हमारे पास ये रहे। कितने हैं बच्चों? 3 + 3 6। ये लीजिए सर, पता चल गया तुरंत। ये टेबल याद हो तो सब कुछ आसानी से। चलिए रेड फेस कार्ड हो गए 6। चलिए अब हम ले लेते हैं बच्चों C फॉर गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। ए रेड फेस कार्ड। कंडीशन में चेंज कुछ होगा नहीं, पर यहां पर हमें PB की जगह C लिखना है। यहां भी C, इसको मिटा देते हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बच्चों? इस बार 6 है। टोटल कितने हैं? 52। 3 2 जा 26 2 जा 3/26 आ गया बच्चों। 3/26 1 नहीं है, 26 यहाँ आ गया। 3/26 क्यों हुआ? क्योंकि हमने आधा कर दिया। ऐसा ना हो कि सर इसमें ऐसे कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पूछा गया है रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड में कितना है बच्चों? टोटल 6 ही तो है, तो 6/52। इसमें क्या कहानी थी? रेड फेस कार्ड में टोटल 12 थे, इसीलिए इसका आंसर ये है। चलिए द जैक ऑफ हार्ट मिटा दिया जाए बच्चों। सब कुछ क्लियर तो है ना? ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं। मैंने टेबल बताई है और उसके हिसाब से ही मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, तो मुझे लगता है कि अब आपको ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। चलिए बेसिक सीखने के बाद बेहद आसान हो जाते हैं, मैं मानता हूं ऐसा, और आप भी अब मानने लगेंगे जब ये दोबारा से आप सॉल्व करेंगे, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। द जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट की बात करें तो बच्चों हार्ट में जैक कितना है? 1 है। हमने जब यहां पर डिवाइड किया था, हार्ट ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है तो अच्छी बात नहीं, हार्ट ये रहा। हमने कहा था कि किंग 1 है, क्वीन 1 है और जेकल 1 है। तो जेकल है कितना? 1 है। किसमें? हार्ट में। अगर हम बोलेंगे पूरे कार्ड्स में कितने जेकल है तो 4 है, पर स्पेसिफिक नाम लिया गया तो उसमें तो जेकल 1 ही है, तो उसको हम लिख देते हैं। ये लीजिए, ये आएगा 1। हम यहाँ मिटा देते हैं। हम क्या लिखेंगे? द जैक ऑफ हार्ट, इसको मिटा देते हैं। छी, द जैक ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स कितना होगा बच्चों? हमारे पास 1 है, तो मैं इसको यहाँ पर PC की जगह D लिखता हूँ, यहाँ भी D। तो मिलेगा कितना बच्चों? इसमें कितना है? 1। टोटल कितना आ गया? 52। कट होगा ही नहीं क्योंकि सिंपल फॉर्म है, तो मिलेगा 1/52। किसका आंसर आ गया बच्चों? जब हमें हार्ट का जैक चाहिएगा तो मिलेगा 1/52। कुछ कटिंग नहीं है क्योंकि एक ही है। चलिए सर, यहां तक की कहानियों के बाद हम चलते हैं आगे। चले बच्चों आगे। चलिए सर फटाफट चलता है। अरे बच्चों यहाँ 3 नहीं है, 4 है, इसको भी थोड़ा सा मासूमियत से चेंज कर लीजिए। चलिए बच्चों 4th के बाद अब हम चेंज करते हैं इसको, फिर से आएगा बच्चों 5 नंबर। इस बार चाहिएगा स्पेड। स्पेड एक पार्ट है पूरे कार्ड्स का जिसमें 13 कार्ड्स है। 52 में से 13 कार्ड किसके हैं बच्चों? स्पेड के। चलिए तो 13 के स्पेड है, तो उसमें से कोई एक चाहिए, तो 13 में से कोई एक चाहिएगा, तो हम 13 को तो हमें लेके चलना पड़ेगा। 13 को हमने ले लिया और इसको हम लेके चलते हैं बच्चों ई इवेंट, गेटिंग ए स्पेड। गेटिंग ए स्पेड कार्ड, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बच्चों? हमारे पास 13 है। टोटल कितने हैं? 52। 13 1 जा 13 4 जा मिलेगा 1/4। मैं यहाँ पर D की जगह पे E करता हूँ, यहाँ पर मैं E करता हूँ, मिलेगा 1/4। ये आ गया आपका आंसर। बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, पर आपको तो मिटा के लिखना पड़ेगा क्योंकि चीजों में कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम वही चल रही है। हमने इस बार ई इवेंट माना है किसके लिए? स्पेड के लिए। P कितना हो गया? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं बच्चों? 13, क्योंकि स्पेड के 13 पत्ते हैं, 13 कार्ड्स हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों? 52 ही हैं, उसी में से तुम निकाल रहे हैं। कट हुआ तो मिलेगा 1/4। ये आपका फाइनल आंसर। और लास्ट पे आ जाते हैं बच्चों 6 नंबर पे। ये लीजिए 6 नंबर क्या पूछा है? द क्वीन ऑफ डायमंड्स। ये रहा क्वीन। क्वीन किस में आती है बच्चों? फेस कार्ड में। डायमंड इस पर्टिकुलर 52 कार्ड्स में से एक टाइप है जिसमें टोटल कितने हैं बच्चों? कार्ड 13 है, और उस 13 कार्ड्स में सिर्फ क्वीन एक ही मिलने वाली है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि चार्ट से सारा कुछ सॉल्व होने वाला है। अगर आप डायमंड की बात करें
तो डायमंड में टोटल 13 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड्स हैं। उन 13 कार्ड में क्वीन जो है वो कितनी होगी बच्चों? एक फेस कार्ड टोटल 3 है, किंग एक है, क्वीन एक है और जैकल है। पर स्पेसिफिकली क्या पूछा गया है? क्वीन पूछा गया है, तो क्वीन तो एक ही है, मिटा के हम लिख देते हैं 1। तो गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड्स, गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड कितना आएगा बच्चों? इसको मिटा करके सीधा लिख देते हैं, क्वीन एक है, टोटल 52 है। इसको मिटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1/52। तो ये आ गया क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पर ई की जगह मैं एफ लिख देता हूँ, यहाँ भी एफ करना पड़ेगा। इवेंट को जरूर चेंज करें, बार बार एक जैसा ना रखें, वरना पता ही नहीं चलेगा कि इसका आंसर है इसका। तो एफ इवेंट ले लिया है, और एफ इवेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? कि हमें एक डायमंड की क्वीन मिलेगी, डायमंड की क्वीन मिलेगी, बहुत बढ़िया बात है। पी एफ निकाला, फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम फेवरेबल में था एक, क्योंकि क्वीन जो डायमंड से आने वाली वो एक ही है, टोटल 52। कुछ कटिंग होगा नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म है, आपका काम हो गया। पर इन क्वेश्चनों में सबसे बड़ी खास बात बच्चों यही है, इसके आगे भी एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें चार्ट का बहुत बड़ा रोल रहने वाला, जो हमने बेसिक के तौर पे सीखा था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले ये बेसिक्स को आप जरूर सीखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में भरपूर मिलते हैं, मिलेंगे जरूर, इसीलिए तैयारी करते रहिए।